हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और हमारी आज की कहानी है शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हाँ तो मिस्टर, कहिए आपको कैसी लड़की चाहिए। ये बात तो अक्सर राशि कहती रहती कि जब लड़की से मिलने की बारी आएगी तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी। माँ, लड़कों को हक है 100 सवाल करने का, हम लड़कियों को क्यों मना किया जाता है। तब राशि की माँ सुभद्रा जी हंसते हुए कहती, एकदम पगली बेटी है मेरी। और देखते देखते वो वक्त आ गया जब राशि की शादी की बात चलने लगी थी। सुभद्रा जी अकेले ही अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दी थी कि वो आज अपने पैरों पर खड़ी थी। शादी के कुछ समय ही गुजरा था और सुभद्रा जी के पति ने किसी और के लिए उन्हें छोड़ दिया। गोद में नन्ही बच्ची को लेकर वो अपने मायके रहने लगी थी। फिर बहुत हाथ पैर मार कर एक नौकरी मिली तो वो उधर रहने चली गई। राशि को अपनी माँ पर हमेशा से गर्व होता रहा। पिता के लिए पूछती तो बचपन में ही माँ ने समझा दिया, जो हूँ मैं ही हूँ। फिर कभी राशि ने पलट कर पिता के बारे में नहीं पूछा। राशि के नाना नानी मामा मामी उसे बड़ा लाड करते थे। ये रिश्ता भी उन्होंने ही सुझाया था। तय समय पर लड़के वाले राशि को देखने आ गए। बात पक्की कर वो चले गए। निकुंज, हाँ यही नाम तो था उसका जिससे शादी तय हुई थी। कुछ दिनों बाद सगाई तय कर दी गई थी। बहुत जतन से सुभद्रा जी ने बेटी की सगाई के लिए सब तैयारी की थी। बड़े से हॉल में सगाई भी भली भांति हो गई। निकुंज का बहुत बड़ा परिवार था। बहुत नाते रिश्तेदार आए हुए थे। बड़े छोटे मिलाकर 10 भाई बहन जरूर होंगे। सब सगाई के बाद साथ में डिनर करने बैठे। हंसी ठिठोली के बीच निकुंज के भाई बहनों ने निकुंज को छेड़ते हुए कहा, भाई आपके ससुराल में तो 2 छोटे ही साला साली हैं जो राशि के मामा के बच्चे हैं। यहाँ तो भाभी के मज़े रहेंगे, हम सब मिलकर भाभी के साथ मस्ती कर सकते हैं। पर आपका क्या होगा। सब हंसने लगे। हाँ पता नहीं मम्मी पापा ने क्या देखकर शादी तय कर दिया। मेरा भी मन करता है खूब साले साली हों जो जीजा जीजा जी जीजा कहकर आगे पीछे घूमते रहें, पर यहाँ तो 2 ही मिले, वो भी छोटे हैं। निकुंज आह भरते हुए बोला। राशि को ये बात चुभ सी गई। सबके सामने ऐसे कैसे कह दिया। उस वक्त वो सिर झुकाए खाने की प्लेट में उंगलियां चलाती रही, पर अंदर ही अंदर आंख बबूला हो रही थी। सब मेहमानों को विदा कर जब राशि का परिवार घर आ गया तो राशि अपने कपड़े बदलते हुए गुस्से में सुभद्रा जी से बोली, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। सुनते ही सुभद्रा जी का माथा ठनका। ये क्या बोल रही है तू, और क्यों नहीं करनी। किसी ने कुछ कहा क्या। नुकुंज में कुछ कमी है। वो तो मुझे नहीं पता, पर नुकुंज को बहुत बड़ी फैमिली में शादी करनी है जहाँ बहुत सारे साली साले हों। हमारे यहाँ तो बस नोनू मोनू ही हैं, और वो भी छोटे। उनके सब भाई बहन मजाक बना रहे थे नुकुंज का। तो तब वो बोले पता नहीं मम्मी पापा ने क्या देखकर शादी तय कर दी। आप तो बस अब मना कर दो। राशि गुस्से में बोली। सुभद्रा जी के कुछ समझ में न आया और बेटी को शांत कराकर कल बात करते हैं। कमरे से बाहर आ वो अपने भाई को बोली, देखो ना राशि क्या कह रही है, एक बार कल बात करके पता कर लो। एक ही बेटी है मेरी, वही मेरा सहारा। ऐसे लड़के से ब्याह नहीं कर सकती जो खुद ब्याह करना नहीं चाहता। भाई की बात सुन आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा तो उन लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं, पर जब खुद निकुंज ने कहा तो पता करना पड़ेगा। दूसरे दिन शादी राशि के मामा ने निकुंज के पिता को फोन कर पूछा, क्या बात है भाई साहब, निकुंज जी शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे क्या। अगर ऐसा है तो हम शादी तक बात नहीं बढ़ा सकते। निकुंज के पापा बात सुन सकते में आ गई। कल सगाई हुई, राज ये क्या कह रहे हैं। निकुंज को बुला कर पूछताछ की गई। मैंने कब कहा शादी नहीं करना चाहता। आप मेरी बात करवाइए उन लोगों से, ऐसी क्या बात हो गई। निकुंज भी आश्चर्यचकित हो गया। राशि के मामा से बात कर निकुंज ने राशि से बात करने की इजाज़त मांगी। हामी मिलते ही राशि को फ़ोन दे दिया गया। क्या बात हुई राशि, शादी के लिए मना कर रही हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या और कोई बात है। निकुंज ने सीधे सवाल किया। मिस्टर निकुंज, पहले आप बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए। मेरे खानदान और परिवार के बारे में सब तो पता है ना। देखिए आपको भरा पूरा सा परिवार चाहिए, पर मेरे पास मेरी माँ और नाना नानी और मामा मामी के अलावा 2 छोटे भाई बहन हैं। अगर मंजूर हो तो शादी करें, नहीं तो कोई और खोज लें। राशि बिना डरे बोल गई।
मुझे तो बस तुम ही चाहिए राशि। मतलब कल की बात पर इतना हंगामा कर दिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सोचा सच मान लिया। निकुंज की बाहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। तुम सच में मजाक कर रहे थे? राशि तुनक कर पूछी। और नहीं तो क्या, तुम मजाक भी नहीं कर सकता, समझ सकी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूं ना? निकुंज हंसते हुए पूछा। हाँ हो, पर वो मजाक फिर मत करना, मुझे तकलीफ होती है। मेरे भी भाई बहन हो सकते थे, भरा पूरा परिवार हो सकता, पर नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को हम पसंद नहीं थे। राशि का स्वर मध्यम हो गया। समझ सकता हूँ तुम्हारे मन की व्यथा। बस अब मुस्कुराकर मम्मी को शादी उसी दिन करोगी, खबर दे दो। निकुंज हंसते हुए बोला। राशि की शादी निकुंज से हो गई। आज पूरा परिवार पार्टी का आयोजन कर रहा था, क्योंकि आज पूरा परिवार हल्ला हंगामा करने एक साथ एकत्रित हुआ था। तो आज की ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी के लिए हमारे साथ बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें।